हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का जब महीना शुरू हुआ था तो हमें कर्नाटका से एक खबर सुनने को मिली थी, जहां पर 13 साल का एक लड़का जो था, मुस्लिम लड़का, उसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए और हाथ में कलावा वगैरह बांध रखा था। टीका लगाने वाले लड़कों ने उसको मारा। इस तरह की कुछ खबरें आई थी। लेकिन बाद में जब ये मैटर को खंगाला गया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह सामने आए, तो पता चला कि वो जो लड़का था, 13 साल का मुस्लिम लड़का, उसने खुद ने ही अपने कपड़े फाड़ लिए थे। वो अटेंशन पाना चाहता था, इसलिए उसने हिंदू मुस्लिम एंगल क्रिएट किया। क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का जो इश्यू होता है, जो मुद्दा होता है, उसके ऊपर बड़ी जल्दी लोगों को अटेंशन और टीआरपी वगैरह है वो मिल जाता है। तो वो जो लड़का था, उसने कैसे इस हिंदू मुस्लिम एंगल को अपनी पब्लिसिटी के लिए, अटेंशन पाने के लिए इस्तेमाल किया, ये आपने देखा। इसके बाद हमें देश के कोने कोने से सर तन से जुदा के फतवे और हमने कुछ कांड भी देखे, जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल जी का सर काट दिया गया, अमरावती में तो दोस्त ने ही दोस्त का घर लूट लिया। ऐसे ही हमें मध्य प्रदेश से खबर आती है, जहां पर 19-20 साल का लड़का निशांक, उसकी बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक से। साथ ही साथ उसके घर वालों को एक मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पर कि भैया आपका लड़का बड़ा बहादुर था, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी की है तो सर तन से जुदा तो इसका होना लाजमी था। इस तरह का मैसेज जो है उसके फैमिली को मिलता है। पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। सडनली यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल सामने आता है। लेकिन जब इस मुद्दे की जांच करने के लिए टीम गठित की गई और उस टीम को जो जो इंफॉर्मेशन मिली, और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आई वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। इस मुद्दे में भी हिंदू मुस्लिम एंगल क्रिएट किया गया। हिंदू मुस्लिम एंगल यहाँ पर था नहीं। जैसे वो कर्नाटका के लड़के को अटेंशन चाहिए था, वैसे ही यहाँ पर निशांक राठौर को भी अटेंशन के साथ साथ बहुत पैसा चाहिए था। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं, उदयपुर कांड जब हुआ उसके बाद कपिल मिश्रा ने करोड़ों रुपए फंड के रूप में रेज किए और उदयपुर में जो कन्हैया लाल जी की फैमिली है उन्हें वो पैसा दिया। इसके तुरंत बाद जब अमरावती में योगेश जी की न्यूज आती है तो योगेश जी की फैमिली को भी फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कपिल मिश्रा पहुंच गए। तो इस तरह से जब फाइनेंशियल हेल्प की भी बातें सामने आती हैं तो इस चीज का भी कई लोग बेजा फायदा, नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि निशांक राठौर ने उठाना चाहा। अब ये जो निशांक राठौर है, इसने 1760 जगह से लोन ले रखा था, साथ में गर्लफ्रेंड भी थी, मतलब लड़कीबाजी भी करता था। साथ ही साथ उसने बहुत सारा पैसा जो है लड़कियों पर उड़ाने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो का जो आजकल मायाजाल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। तो ये निशांक जो है, इसको भी क्रिप्टो करेंसी का जो भी वो कर रहा था उसमें नुकसान हो गया उसको। उसने बहुत सारी ऐप से लोन ले रखा, लेकिन सडनली उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। बट जब जांच करने वाली टीम ने वो उसके फोन को खंगाला और सारे उसके बैंक डिटेल वगैरह सारी चीजें जब इन लोगों ने टटोली तो उन्हें पता चला कि इस बंदे ने तो काफी सारा लोन ले रखा था। साथ ही साथ इसने खुद ने अपने फोन में सर तन से जुदा के फतवे, इस तरह की डिटेल वगैरह, बहुत रिसर्च वगैरह सब कर रखी थी। इन शॉर्ट इस लड़के ने अच्छे से समझ लिया था, पता चल चुका था उसको कि भैया आजकल कपिल मिश्रा जी जो है वो जगह जगह जाके करोड़ों रुपए दे देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि किसी का सर तन से जुदा हो गया और हिंदू मुस्लिम एंगल है, तो वहां पर कपिल मिश्रा सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो इस चीज का कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाने के लिए निशांक राठौर ने, भाई साहब 19-20 साल का लड़का और इतना तेज दिमाग, आजकल आप देख लीजिए कैसे छोटे छोटे बच्चे अटेंशन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कर्नाटका में 13 साल का लड़का, उसने खुद के कपड़े फाड़ लिए, हिंदुओं को ब्लेम कर दिया। और एमपी में निशांक राठौर ने ये जो सर तन से जुदा का जो जुनून चल रहा है, जो लहर चल रही है, उस लहर को अपने ही तरीके से इनकैश करने के लिए उसने कैसे इस चीज का नाजायज फायदा उठाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये कोई पहला और आखिरी केस नहीं है, ऐसे केसेस आए दिन आते रहते हैं। इनफैक्ट इसी महीने हमें एक और केस सुनने को मिला था यूपी के बिजनौर का, जहां पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने भगवा वस्त्र डालकर, हाथ में कलावा वगैरह बांधकर एक मजार में आग लगा दी थी, सो दैट वहां पे माहौल बिगड़े, दंगा फसाद क्रिएट हो। तो ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इससे एक चीज सामने आई है, चाहे वो कर्नाटका का 13 साल का लड़का हो, चाहे ये निशांक राठौर हो, डिवाइडेड बाय रिलीजन बट यूनाइटेड बाय अ मिशन। और वो मिशन क्या था इन लोगों का? अटेंशन पाने का मिशन। एंड ऑब्वियसली इन लोगों को अटेंशन मिलेगी तो इनकी फैमिली को भी फायदा होगा, उस लड़के को भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। जैसे हमने देखा यूपी में जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चले, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कैसे फिर पीएफआई के लोग और ये जो लिब्रांडू गैंग है ये सब पहुंच जाती है। वैसे ही कन्हैया लाल जी का घर हो या फिर अमरावती में योगेश जी का घर हो, वहां पर कपिल मिश्रा पहुंच जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक अलग ही नैरेटिव भी क्रिएट कर रही हैं और इन चीजों का फायदा उठाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में 13 साल का लड़का हो, चाहे ये निशांक राठौर हो, चाहे बिजनौर में, यूपी के अंदर बिजनौर में जो मुस्लिम यूथ थे जिन्होंने दरगाह खुद जला दी और इल्जाम हिंदुओं पर डालने की कोशिश की। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने शेयर किया आपके सामने, चाहे वो निशांक राठौर का रहा हो, चाहे वो कर्नाटका में 13 साल का जो लड़का रहा उसका एग्जांपल, या जो यूपी के बिजनौर के कुछ मुस्लिम युवक, इन लोगों से आपको बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। सीखने की आवश्यकता इन द सेंस ऐसे है
कि आजकल हम देखते हैं कि कोई एक वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे उसने जू से भागे बियर ने एक वीडियो वायरल कर दिया, उसने रहमानी की बात तो नहीं बताई लेकिन नुपुर शर्मा का क्लिप उसने बड़े जोर शोर से वायरल किया। कैसे लोग एक अंधी सी रेस में लग गए एंड लोग सड़कों पर भी निकल आए कि सर तन से जुदा के फतवे, मतलब ऐसा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आप लोग इतना सर तन से जुदा के फतवे देते रहे और इसका कहीं ना कहीं निशांक राठौर जैसे लड़कों ने गलत इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे के लिए। तो ये चीजें आप देखें, ये चीजें मैं बार बार हाईलाइट करता रहता हूं कि किसी और की गलती से आप तो सीखें, सबक एक को सीख हम सबको, ये बात क्राइम पेट्रोल में कही जाती है, लेकिन ये चीज मैं भी बार बार इस्तेमाल करता हूं। अब आपका इन बातों के बारे में क्या रिएक्शन है, क्या नजरिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से निशांत ने खुद ही अपनी मौत प्लान की और उसको समझ में आ गया था कि अगर वो ऐसा कुछ कर देगा तो कपिल मिश्रा वहां भी पहुंच जाएगा पैसे लेकर के, तो क्या पता घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। तो लड़के ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, काफी बड़ा हैवी ड्राइवर निकला है वो लड़का, ये तो मानना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।